चलिए, तो आज के हम पहले लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसईओ होता क्या है। ये हमारा एसईओ का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ हम एसईओ की लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी बिगिनर है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता है एसईओ से रिलेटेड, एसईओ में वो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, तो बिल्कुल जीरो से वो बिल्ड कर सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट हम बात करते हैं एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ, आखिर एसईओ होता क्या है। तो एसईओ अगर मैं एक बात करूँ तो एसईओ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट टू इंक्रीज विजिबिलिटी इन सर्च इंजन। जैसा कि एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स होते हैं। अगर मैं एक डायरेक्टली बात करूँ, जैसे आप कुछ भी चीज़ आपको सर्च करना होता है तो डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन हैं। जैसे आज के टाइम पे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट की बिंग है, याहू है। ये डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन है जहाँ पे हम जाके हम अपनी यूजर्स अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ। आपको कोई एक होटल फाइंड करना है कि आखिर होटल, जैसे आप कोई नई सिटी में गए हैं और आपको होटल फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आपको वहाँ फाइंड करने का एक ही ऑप्शन है कि आप गूगल करेंगे या आप याहू करेंगे या तो आप बिंग पे जाएंगे, सर्च करेंगे होटल नियर में। तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी आपको वेबसाइट्स रैंकिंग में दिखेंगी। तो वहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है जैसे रैंकिंग में आ रही है, तो वो जो प्रोसेस है रैंकिंग में लाने का, उसे हम एसईओ कहते हैं। एसईओ की प्रोसेस से करते हैं। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम कोई सा भी ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट को कर रहे हैं जिससे वो सर्च इंजन की विजिबिलिटी में टॉप पे आए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? एसईओ। ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कि एसईओ में हमारी कौन कौन सी हमारे पास विजिबिलिटी है। जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक कराते हैं। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाई इज़ एसईओ इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए एसईओ इम्पॉर्टेंट क्यों करता है? तो देखिए, एसईओ इम्पॉर्टेंट करने के हमारे पास 3 से 4 कारण हैं जिस पे हमारा एसईओ इम्पॉर्टेंट करता है। फर्स्ट क्या है? विजिबिलिटी। देखिए, मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल से अगर बात करूँ तो जैसे आपके पास एक शॉप है, तो आप शॉप कहाँ लेना चाहेंगे? शॉप बेसिकली आप मार्केट के अंदर देखेंगे या आप वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इन एंड आउट करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग वहाँ से आसपास से गुजरते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मार्केट हो गया। तो मार्केट क्या हो गया हमारे लिए? सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है आपके पास गूगल है, बिंग है, याहू है, हमारे लिए सर्च इंजन है। यहाँ पे क्या है, मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं जो अपनी क्वेरी, अपने इंटेंट को सर्च करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा विजिबिलिटी ये हो गया। तो इसीलिए क्या है, इस मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, एक अपनी शॉप रेडी करते हैं। शॉप इन द सेंस एक वेबसाइट को हम रेडी करते हैं, एंड वेबसाइट्स को रेडी करके हम सर्च इंजन में सबमिट करते हैं कि भाई ये मेरा शॉप है, ये हमारा वेबसाइट है। जैसे मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, तो आप इसको प्रायोरिटी दें गूगल में, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी को कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ऑडियंस को अपने शॉप पे बुला सकें। इट मीन्स ऑडियंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे बुला सकें। तो फर्स्ट हमारे लिए एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी। एसईओ में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। ओके। विजिबिलिटी हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है वो मैं देखिए, आप पढ़िए। एसईओ हेल्प योर वेबसाइट बिकम मोर विजिबल टू यूजर्स सर्चिंग फॉर टॉपिक, प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब एसईओ कोई सी भी टॉपिक को सर्च करते हैं लोग, यूज़र, या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करते हैं या किसी सर्विस को सर्च करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये सर्च करेंगे इससे रिलेटेड अगर आपकी वेबसाइट है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी होगा। सेकंड पॉइंट है ट्रैफिक। ट्रैफिक इन द सेंस, ट्रैफिक किसको बोलते हैं? अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ट्रैफिक मतलब जाम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ऐसे ही सर्च इंजनों पर ट्रैफिक क्या किसको बोलते हैं? ऑडियंस को बोलते हैं। सपोज़ एक मेरी दुकान है, दुकान पे हमारे 50 लोग हैं, 50 लोग दिन में आए, ये क्या है, 50 क्या है हमारे लिए? ट्रैफिक है। सेम हमारी वेबसाइट के लिए, एक वेबसाइट पे हमारे 100 लोग आते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ट्रैफिक हो गया। तो अगर आपकी मान लीजिए कपड़े की शॉप है, मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ये कपड़े के शॉप पे 100 लोग आएंगे, तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि 100 में से 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग आपके कपड़े को देखेंगे, 40 में से 20 लोग आपके कपड़े को बार्गेनिंग करेंगे, उसमें से हो सकता है 5 से 7 आपके प्रोडक्ट को टच करेंगे। प्रोडक्ट इन द सेंस टच करेंगे मतलब आपके प्राइस रेंज को भी हिट कर रहे हैं, उन्हें पसंद है। सेकंड, उन्हें क्वालिटी पसंद है। थर्ड, वो बाई भी करना चाहते हैं। तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑडियंस कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन्स मनी के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज़ वेबसाइट के ऊपर आती है। वेबसाइट पे हमारे ऑडियंस है, ऑडियंस आने के बाद कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन पढ़ा, उनको सही लगा,
तो आगे सेकंड स्टेप पे गए, प्रोडक्ट को उन्होंने रिव्यू किया, प्रोडक्ट रिव्यू करने के बाद क्या करेंगे, प्राइजिंग देके, ये सेम प्रोसेस होता है। तो इस ये जो ऑडियंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। अगर आपको गूगल पे अगर आप सर्च कीजिएगा बेस्ट मॉल इन नोएडा, अगर आप सर्च कर रहे हैं, आपको 3 मॉल का नाम दिखा रहा है, तो इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि भाई गूगल दिखा रहा है कि 3 मॉल हमारे बेस्ट मॉल है नोएडा के, तो इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट गेन होगा। तो एसईओ का एक फैक्टर ये भी है कि इससे हम क्या करते हैं, क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। फोर्थ फैक्टर क्या है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट इन द सेंस मतलब एसईओ वन टाइम प्रोसेस है, आपने वन टाइम एफर्ट्स किया, वन टाइम मेहनत किया और आप वेबसाइट को लाके आपने सेकंड थर्ड गूगल के पोजीशंस पे आपने फिक्स कर दिया। और जब भी ऑडियंस उसे सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट कहाँ दिखेगी, सेकंड पे दिखेगी, थर्ड पे दिखेंगे। तो ये क्या हो गया, अगर आपकी वेबसाइट सेकंड थर्ड पे अवेलेबल है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास फिक्स हो गई हैं। लॉन्ग टर्म फिक्स होने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ट होगा, एक क्रेडिबिलिटी होगी। फोर्थ थिंग्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट आ सकता है। अगर हमारी वेबसाइट 6 महीने से अगर फर्स्ट पोजीशन पे बनी हुई है, इट मीन्स 6 मंथ हम कॉम्पिटिटर को बीट करके रखें, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी कि जो सबसे पहले दिखता है वही बिकता है। तो सेम इसके अंदर भी है, इसकी वेबसाइट सबसे फर्स्ट नंबर पे होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आके कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सपोज़ मान लीजिए आप एक फैशन इंडस्ट्रीज के हैं, फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारी वेबसाइट है, शॉपक्लूज़ है, मिंत्रा है, मीशो है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए हमने सर्च किया बाय बेबी क्लॉथ, अगर मैंने सर्च किया, मेरी वेबसाइट फ्लिपकार्ट की फर्स्ट नंबर पे आएगी, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हम फ्लिपकार्ट से सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे एक ट्रस्ट भी बिल्ड होते हैं, इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है कि हमारे कॉम्पिटिटर हमारे नीचे हैं। जहाँ आप कॉम्पिटिटर को बिल्ड करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशनिंग की चांसेस है, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप ले सकते हैं, कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अब एसईओ काम कैसे करता है, अगर मैं बात करूँ हाउ डज एसईओ वर्क, एसईओ काम कैसे करता है, एसईओ काम करता है सर्च इंजन के थ्रू काम करता है। जैसे लाइक हमारे पास गूगल है, गूगल के पास क्या है, क्रॉलर है। क्रॉलर इन द सेंस जैसे मैं बता सकता हूँ कि एक मेरे पास, एक अगर मैं शॉप की बात करूँ तो एक हमारे पास सर्च इंजन है, सर्च इंजन के पास कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बिहार पे वो जज करता है कि हमारी वेबसाइट की पोजीशन कहाँ देनी है, फर्स्ट पे देनी है, सेकंड पे देनी है, थर्ड पे देनी है। तो इसको इंडेक्स कराने का काम, इसको पोजीशन करने का काम ये कौन करता है, क्रॉलर करता है। क्रॉलर का काम क्या है, वो वेबसाइट पे आता है, कंटेंट को रीड करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करता है, रीड आउट करने के बाद वो क्या करता है, पास आउट करता है, एक के पास, दूसरे पास, चौथे पास, पाँचवें पास आउट करता है। ये होगी हमारी क्रॉलर से काम। बोट्स होते हैं इसके अंदर, तो बोट्स और क्रॉलर एक ही चीज़ है, ठीक है। सेकेंड हो गया इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करेगा, ये गूगल के जितने भी क्रॉलर हैं आपकी वेबसाइट्स पे आएंगी, आपकी वेबसाइट की चीज़ें अगर उन्हें पसंद आएगा तो क्या करेंगे, आपके पेज को इंडेक्स कराएंगे। थर्ड क्या है, थर्ड है रैंकिंग। अगर आपकी क्रॉलर को चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, पोजीशन उन्हें पसंद है, आपकी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़फुल समझ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, धीरे धीरे आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। तो ये हमारा, इस तरह से हमारा एसईओ काम करता है। चलिए अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, एक बार हम प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करते हैं। सपोज चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे सर्च करना है कि नोएडा का बेस्ट होटल कौन है, तो मैं यहाँ पे गूगल कर रहा हूँ बेस्ट होटल इन नोएडा। ओके, ये मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च करता हूँ बेस्ट होटल इन नोएडा, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं, इट मीन्स स्पॉन्सर है, इसमें यहाँ पे पेड ऐड चल रहा है। 1 2 3, 1 2 3 ये हमारे क्या है, पेड ऐड हैं। बाकी यहाँ पे क्या दिख रहा है, होटल्स की लिस्टिंग दिख रही है। इट मीन्स ये भी एक एसईओ का पार्ट है। एसईओ लोगों के रिव्यूज़ के हिसाब से, लोगों की रेटिंग के हिसाब से, लोगों का फीडबैक के हिसाब से ये पोजीशन दिया है। अब यहाँ पे हम वेबसाइट की देखते हैं, वेबसाइट की रैंकिंग फर्स्ट पे ट्रिप एडवाइज़र है, सेकंड मेक माई ट्रिप है, थर्ड booking.com है, फोर्थ आप देखेंगे agoda.com है। तो ये हमारी क्या है, टॉप जो 4 वेबसाइट जो दिख रही है ये बाय डिफ़ॉल्ट रैंकिंग के बिहाफ पे है। गूगल ने इसे आया, क्रॉल किया, रोबोट्स ने इंडेक्स कराया, इंडेक्स कराने के बाद गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने एल्गोरिदम के बिहाफ पे ये डिसाइड किया कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है इसे हमें फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड कराना चाहिए अगर हम इसे सर्च करते हैं। अब जैसे बेस्ट होटल इन नोएडा है, अब यहाँ पे मैं अगर कीवर्ड चेंज कर देता हूँ तो आप देखिएगा एग्जांपल,
बेस्ट टॉप होटल इन नोएडा अगर मैं करके देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल देखिए रिजल्ट चेंज हो गया, रेडिसन हो गया, रेडिसन होटल हो गया, सवाई हो गया। यहाँ पे होटल, ट्रिप एडवाइज़र, मेक माई ट्रिप, booking.com, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे हमारे क्या होते हैं, रिजल्ट चेंज होते हैं। हर कीवर्ड्स के लिए, हर इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल क्या क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है। अब जैसे मैंने चेक किया होटल्स इन नोएडा, तो देख रहे हैं तुरंत रिजल्ट चेंज हो गया। यहाँ पे पहले ट्रिप एडवाइज़र आ रहा था, अब क्या आ रहा है, मेक माई ट्रिप आ रहा है। सेकंड क्या आ रहा है, बुकिंग आ रहा है, booking.com। थर्ड क्या आ रहा है, गो आई वीवो। फोर्थ पे आ गया ट्रिप एडवाइज़र। इट मीन्स हर कीवर्ड के लिए हर पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब सपोज मान लीजिए इस कीवर्ड में मैंने सर्च किया, ये जो वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, इससे क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पे हमारी क्या हुआ, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करा रहा है। यही इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे भी हमने पुट आउट किया था विजिबिलिटी के लिए। जो वेबसाइट ज़्यादा दिखेंगी उससे क्या होगा, विजिबिलिटी मिलेगा। सेकंड हो गया ट्रैफिक। सपोज मान लीजिए 1 2 3 वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट को हमने क्लिक कर दिया तो इस वेबसाइट को क्या मिला, एज ए ट्रैफिक मिला। मैं एज ए सिंगल यूज़र इसको क्या देकर गया हूँ, एज ए ट्रैफिक देकर गया हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। जैसे गूगल के अगर फर्स्ट नंबर पे दिखेगा हमें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा, जो 15वें नंबर पे होगा उस पर हमारा ट्रस्ट कम होगा, ठीक है। तो ये ट्रस्ट में भी हमारा काम आता है। फोर्थ क्या है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अब एक कीवर्ड के लिए जैसे हमने सर्च किया बेस्ट होटल इन, मान लीजिए हमने सर्च किया था होटल्स इन नोएडा, इस पर हमारा मेक माई ट्रिप है। अगर ये पोजीशन पे अगर एक साल, अगर सपोज आप एग्जांपल कीजिए कि एक साल से इसी नंबर पे ये वेबसाइट स्टेबल है, मेक माई ट्रिप स्टेबल है। आप सोच लीजिए कि इस कीवर्ड की सर्चेस मंथली 70,000 है, तो एक साल के अंदर 7.5 8 लाख सर्चेस है। इट मीन्स एक कीवर्ड हमारा रैंक होने की वजह से मंथ में 7 से 8 लाख ऑडियंस कैट करने की क्षमता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या, किस इन्फॉर्मेशन में हमारे लिए काम आएगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। फोर्थ क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपने देख लिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस हिसाब से होता है। आप जितना ज़्यादा टॉप पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। हाउ डज एसईओ वर्क, एसईओ वर्क कैसे करता है, सर्च इंजन इंडेक्सिंग रैंकिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, एसईओ के 3 मेन पिलर्स कौन कौन से होता है। जैसे आप कोई सा भी घर बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पिलर्स। पिलर्स पिलर्स इट मीन्स बैकबोन। किसी चीज़ की बैकबोन को हम क्या कहते हैं, पिलर कहते हैं। सेम हम एसईओ के हम पिलर्स चेक करते हैं कि एसईओ की कौन कौन सी पिलर्स हैं, ठीक है। चलिए हम नीचे की ओर पढ़ते हैं। हमारे एसईओ के तीन कोर पिलर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, टेक्निकल एसईओ। सेकंड क्या है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड क्या होता है, बैकलिंक, ठीक है। टेक्निकल एसईओ एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सोचें, टेक्निकल एसईओ मतलब आपको थोड़ा थोड़ा व्यू आ रहा होगा। टेक्निकल इट मीन्स कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी। सेम आप सही समझ रहे हैं। जैसे किसी वेबसाइट के अंदर कुछ भी चीज़ें टेक्निकल हैं, टेक्निकल इन द सेंस पेजेस कैसे हैं, पेजेस के स्ट्रक्चर कैसे हैं, यूआरएल कैसे हैं, ठीक है, यूआरएल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमारी किसके अंदर आ जाते हैं, टेक्निकल एसईओ के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ, द टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, द बाउल, साइट, स्पीड, सिक्योरिटी, मोबाइल फ्रेंडली, क्रॉलेबिलिटी, ये जितने भी पॉइंट है ये किसके अंदर आता है, टेक्निकल एसईओ के अंदर कवर आता है। तो इट मीन्स अगर एक बात करें, जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट इट मीन्स शॉप, बट आपका शॉप का लुक एंड फील कैसा है, शॉप आपको परफॉर्म कैसे करता है, ओके। शॉप के अंदर पेजेस कैसे ओपन होते हैं, शॉप आपकी कितनी जल्दी मोबाइल के अंदर ओपन होता है। सेम शॉप वाला एग्जांपल हम वेबसाइट का लेते हैं, वेबसाइट आपके मोबाइल के अंदर कितनी स्पीड से ओपन होता है। सेकंड, उसके पेज सही से हैं कि नहीं है। थर्ड, सिक्योरिटी है कि नहीं है। फोर्थ, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में आ गई, टेक्निकल एसईओ के अंदर। सेकंड हो गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब हमने किस तरह का इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट्स के ऊपर एग्जीक्यूट किया, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट को दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक रिलेवेंसी रखता है सर्च इंजन को रैंकिंग देने के लिए। देखिए अगर मोटा मोटी अगर मैं गूगल की बात करूँ, गूगल किसको प्रायोरिटी देता है, गूगल उसको प्रायोरिटी देता है जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट गूगल को प्रोवाइड कराए। गूगल एज ए सर्च इंजन इन्फॉर्मेशन है, इट मीन्स वहाँ पे जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा, जो बेस्ट लोगों की क्वेरी को रिजॉल्व कराएगा, गूगल उसी को प्रोवाइड कराएगा। गूगल का मेन काम क्या है, लोगों को हेल्प करना, ओके। तो सेम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए है कि आप जितना हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो गूगल के लिए यूजफुल है, गूगल के लिए यूजफुल इट मीन्स लोगों के लिए यूजफुल है कि लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे जाके सर्च करें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होंगी, जितना ज़्यादा आप अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराएंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कराने का। थर्ड क्या होता है, बैकलिंक। बैकलिंक इट मीन्स अथॉरिटी। सपोज मान लीजिए आज हमारे पास एक
ब्रांड है, एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, एक मैं बात करूँ जैसे एक ले लीजिए कोलगेट है, टूथपेस्ट। कोलगेट तो एक ब्रांड हो गया, मैं टूथपेस्ट की बात करी कि मुझे टूथपेस्ट लॉन्च करना है। तो देखिए अगर मैंने टूथपेस्ट लॉन्च कर लिया, अगर मुझे मार्केट में 50 लोग नहीं जानने, 100 लोग नहीं जानने, तो मेरे टूथपेस्ट को कौन खरीदेगा? ठीक है, तो कोई नहीं खरीदेगा हमारे टूथपेस्ट को। तो हमारे टूथपेस्ट को खरीदने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बारे में जानें। ठीक है, अब नई नई लोग अगर हमें जानना चाह रहे हैं तो कैसे जान सकते हैं? एक जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं एंड एक वेबसाइट की लैंग्वेज में बात करते हैं। जनरल लैंग्वेज में क्या होगा, हमें क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हमें नीचे ओवर में एडवर्टाइजमेंट डालना पड़ेगा, या बड़ी बड़ी हमें होर्डिंग्स लगानी पड़ेगी जहाँ से ज़्यादा लोग वहाँ से इन एंड आउट करते हो, या हमें टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है, ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन है, इस प्राइस रेंज में हमें मिलता है। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक तरह से अवेयरनेस हो गया। सेम हमारे इसके अंदर आती है वेबसाइट के अंदर। आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गुड क्वालिटी के रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, सर्च को कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपकी बैकलिंक से, कि आपकी वेबसाइट को कितने लोगों ने पोजीशन दिया है, कितने लोगों ने आपकी इन्फॉर्मेशन को पुट किया है, कितनी जगह आपकी वेबसाइट, कितनी सारी वेबसाइट पे आपकी लिंक अवेलेबल है। ये क्या होता है, हमारा बैकलिंक्स होता है। देखिए, लिंक्स फ्रॉम अदर क्रेडिबल साइट, द सीजनिंग shows your site is trusted and automatic। ओके, व्हाट एसईओ इज़ नॉट। अब ये तो हमने जान लिया एसईओ के बारे में, आखिर एसईओ होता क्या है? ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एसईओ इज़ नॉट, एसईओ क्या नहीं है। ठीक है, तो एसईओ इज़ नॉट अबाउट ट्रैकिंग सर्च इंजन, इट्स अबाउट मेकिंग योर कंटेंट इजीली डिस्क्राइबेबल एंड वैल्यूएबल फॉर बोथ यूजर एंड सर्च इंजन। जैसे मैंने बताया था, एसईओ कोई ट्रिकी नहीं है, कोई एज ए शॉर्टकट नहीं है कि आज हमने वेबसाइट बनाया, आज हमने एसईओ किया और कल से हमारे पास ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो जाएगा, ऑडियंस ही ऑडियंस हो जाएगा, या पैसे ही पैसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। एसईओ इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप लॉन्ग टर्म धीरे धीरे अपनी पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, धीरे धीरे आप यूजफुल कंटेंट डालते रहिए, टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहिए, तो ये प्रोसेस काम करेगा। सेकंड क्या है, एसईओ इज़ नॉट ए क्विक फिक्स, इट्स ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन आपने किया और काम ख़त्म हो गया। ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और करंटली रनिंग प्रोसेस है। ये आपका रनिंग में प्रोसेस रहेगा। आपको डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, डेली कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते ही रहना पड़ेगा। जितना आप अपडेट करेंगे, जितना आप इन्फॉर्मेशन को डालेंगे, उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि एसईओ एक्टिविटीज़। एसईओ के अंदर हमारे क्या क्या एक्टिविटीज़ है? फर्स्ट क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, जैसे कि मैं सिंपल बात करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, जैसे गूगल के ऊपर लोग किस तरह की क्वेरी कर रहे हैं, किस तरह की क्वेरी कर रहे हैं। सपोज़ मैं एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ। अब लैपटॉप लेना चाहता हूँ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गूगल पे जाके इंक्वायरी करूँगा। लैपटॉप की रेंज क्या है, लैपटॉप की प्राइस क्या है, लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, लैपटॉप हमारे इस बजट में है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारा हमारा हो गया मोटा मोटी क्वेरी हो गया, जो हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या काम है, एसईओ का पहले का काम है कीवर्ड रिसर्च करना, फाइंडिंग द एग्जैक्ट वर्ड पीपल यूज टू सर्च फॉर योर टॉपिक। मतलब सपोज मेरा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, फर्स्ट काम हमारा क्या है, कीवर्ड रिसर्च करना। सेकंड क्या है, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट स्ट्रक्चर। जैसे हमने पहले बात किया था, आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, मेकिंग श्योर सर्च इंजन कैन ईजिली क्रॉल एंड इंडेक्स योर वेबसाइट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपकी वेबसाइट ईजी टू रीड होना चाहिए, ईजी टू यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यूआई यूएक्स बेटर होना चाहिए, एरर फ्री होने चाहिए, टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए, पेजेस एरर नहीं होने चाहिए। ये सारे किसके अंदर आ जाता है, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। थर्ड क्या है, क्रिएटिंग क्वालिटी कॉन्टेंट। क्वालिटी कॉन्टेंट इट मीन्स हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कराना है। सपोज हम मोबाइल बेचना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स है, प्राइजिंग है, क्यों हमें इसी फ़ोन को बाई करना चाहिए, सारी चीज़ें क्या होगी, एक तरह से इन्फॉर्मेशन हो गया। इस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे पुट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, बाई ए फॉर्म ऑफ कंटेंट। बाई ए फॉर्म ऑफ कंटेंट इट मीन्स कंटेंट मतलब एक कह सकते हैं ब्लॉग, आप ब्लॉग के थ्रू कर सकते हैं या एक इन्फॉर्मेशंस के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको एक क्वालिटी कंटेंट भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। फोर्थ क्या है, बिल्डिंग बैकलिंक। जैसे हमने बैकलिंक्स बताया था, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स आपको ऑथोरिटी देंगी, ऑथोरिटी के बिहाफ पे आप क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। फिफ्थ क्या है, ट्रैकिंग एंड इम्प्रूविंग। आप उसके बाद क्या करेंगे, इन चारों एक्टिविटीज़ करने के बाद पांचवा क्या है, आप ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होगा, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। जैसे
क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे कितने ऑडियंस आ रहे हैं, कितने ऑडियंस आने के बाद कौन कौन सी पेजेस पे कितने ऑडियंस गए, किस ऑडियंस ने हमारा कितने मिनट टाइम बिताया, ऑडियंस कौन सी सोर्स से आया था, ओके, ऑडियंस किसी पेज पे कितनी सेकंड बिताया, कितने मिनट बताया, फॉर्म भरा या नहीं भरा, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रैकिंग हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेबसाइट बनाने के साथ साथ आपको एक ट्रैकिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कुछ टूल्स गूगल के भी हैं जहाँ फ्री में ट्रैक कर सकते हैं, जैसे गूगल सर्च कंसोल, वहाँ से आप कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, किस कीवर्ड को सर्च करके आया। अब गूगल एनालिटिक्स करेंगे तो वहाँ से आप यूजर्स की लोकेशन सर्च कर सकते हैं, यूजर्स की आप आईपी पता चल जाएगा, यूजर्स कौन से सर्च ब्राउज़र यूज करता था आपको वो पता चल जाएगा, यूजर्स ने कितने सेशन दिए, कितने सेकंड के बाद यूजर्स आपके बाउंस हो जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, गूगल एनालिटिक्स में। अब गूगल एनालिटिक्स चेंज हो गया है, अब गूगल ने लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया अपनी ट्रैकिंग के लिए, जिसको बोलते हैं GA4। हम आने वाले लेक्चर्स में इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, ओके। अब हम आ जाते हैं, ओके ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है, बाकी हम सेकंड लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे डिटेल्ड वे में। आज के लिए थैंक यू।